नमो नमः बच्चों। आज हम नैतिक श्लोकों की कड़ी में आगे के कुछ और श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 श्लोकों को पहली वीडियो में पढ़ा है। नैतिक श्लोक क्या हैं, इनसे आपको क्या लाभ मिलता है और यह क्या सिखाते हैं जीवन में आपको, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अगर आप बहुत थोड़े में जानना चाहते हैं तो केवल इतना कहूँगी कि नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, संस्कार सहित विद्या का महत्व, ऐसी विद्या जो आपको जीवन जीने की उचित दिशा कौन सी, जिसमें अहंकार ना हो और बुद्धि के सहित आप बुद्धि के साथ काम करते हों, ऐसी वचनबद्ध वाणी जो होती है वही नैतिक श्लोक कहलाते हैं। और नैतिक श्लोक ही आपको जीवन जीने का उचित ज्ञान देता है। किस प्रकार से, आओ देखते हैं। हम इसमें 5 श्लोकों की श्रृंखला लाए हैं। 5 श्लोकों को हिंदी के अर्थ के साथ हम इसे पढ़ेंगे और श्लोकों को गायन कला के माध्यम से पढ़ा जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तभी वह कर्णप्रिय होता है। कर्णप्रिय क्या? कानों को के सुनने योग्य, प्रिय लगने योग्य, सुनने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी। तो आओ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, आप इसे प्रयास करिएगा, उच्चारण शुद्ध हो, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। आओ पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषान हीन, तृणन्न खादन् नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशुनाम। अर्थात जिस व्यक्ति को कला संगीत में रुचि नहीं है वह तो केवल पूंछ तथा सिंग रहित पशु है। यह तो पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषान हीन, तृणन्न खादन् नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशुनाम। अभी क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में 3 गुण अवश्य होने चाहिए। वो कौन से हैं? साहित्य, संगीत और कला। साहित्य, आपने देखा होगा कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, तो उनको साहित्य का ज्ञान होता है। संगीत, आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे होंगे या लोग देखे होंगे जो संगीत में बहुत निपुण हैं। एक्टिंग में, सिंगिंग में आप जान सकते हो बहुत अच्छे होते हैं। कला क्या है? कुछ भी ऐसा जो आप अपने हाथों द्वारा काम करते हो, कोई भी टेक्निकल हैंड का काम, जो भी आप अपने हाथ, आप इसमें सारे काम ले सकते हो। अगर आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, आप आर्किटेक्ट में जाना चाहते हो, आप सिलाई करते हो, बुनाई करते हो, कढ़ाई करते हो, कुछ भी ऐसा काम जो आपके हाथों द्वारा होता है, या आपका वो अपना एक पर्सनल गुण है, एक आपकी अपनी कला है, आप उसमें बहुत आपने मास्टरी की है, वो केवल और केवल आपको ही आता है। ऐसे 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होते, जिस मनुष्य के अंदर नहीं होते, इन तीनों में से कोई भी गुण, तो उसका जीवन क्या है? साक्षात पशु के समान है। क्योंकि पशु और मनुष्य में क्या भिन्नता है कि मनुष्य तार्किक प्राणी है, वह तर्क कर सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। तो अगर ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है तो वह अपना अच्छा बुरा इस संदर्भ में नहीं सोचता, तो वह केवल पशु के समान है। और वो कौन सा पशु है? ऐसा पशु है जिसके न तो सींग है न ही पूँछ है। और पशुओं पर उसका क्या उपकार है कि वह पशुओं के समान घास नहीं खाता। अगर वह भी घास खाने लग जाता तो पशु क्या करते? इसीलिए मनुष्य के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई गुण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आओ अपने द्वितीय श्लोक की तरफ आते हैं। अब हमारा द्वितीय श्लोक पाठ है। ये भी बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत ही आपको ज्ञान देने वाला श्लोक है। कैसे? देखो, षड्दोषाः पुरुषे नेह हातव्या
भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो। षड्दोषाः पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थ जानते हैं? वैभव और उन्नति चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 6 दोष? नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ शत्रुता। और दीर्घ शत्रुता कौन सी? कम समय लगने वाले कार्यों में अधिक समय, यहाँ पर शत्रुता हो गया है, यहाँ पर सूत्रता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है, ये सूत्रता है, मेरे मिस्टेक के लिए। अब ये सूत्रता क्या होता है? कम समय लगने वाले कार्यों में अधिक समय नष्ट करना। कौन सा, कैसे? आपको पता होगा कि काफ़ी बच्चे बड़े आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उन्हें छोटे से छोटा काम भी दो तो बड़ा लंबा खींचते हैं। उनको लगता है कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। वो आपने कबीर की वाणी सुनी होगी ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। वही यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी काम को इतना लंबा मत खींचो कि बीच में कोई विघ्न आ जाए। आप उसे तभी के तभी करने का प्रयास करो, प्रायोरिटी में रखो। तो ऐसे ही व्यक्ति जो अपने हर काम को प्रायोरिटी में रखते हैं, अपनी नींद को त्यागते हैं, तंद्रा को, आलस्य को त्यागते हैं, डर को त्यागते हैं, क्रोध को त्यागते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति हैं वो वैभव और उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्थात जीवन में ऊंचे से ऊंचे सफलताओं की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, आओ अपने तीसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। तृतीय श्लोक पाठ। अब ये किस बारे में है? ये भी बहुत ही अच्छे विचारों के साथ है। देखो, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायां च साधुना में कृपता। फिर से पढ़ें एक बार। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः, चित्ते वाचि क्रियायां च साधुना में कृपता। अर्थ जानते हैं इसका? अच्छा बच्चों, थोड़ी सी मेरी आज आवाज़ ठीक नहीं है तो आप लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ये आप इसे और भी अच्छी आवाज़ में गा पाओ तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। अर्थ को समझते हैं। अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। क्या अर्थ है इसका? जो अच्छे लोग होते हैं वो 2 तरह की बातें नहीं बोलते, वो ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं रखते। वो जैसे मन से हैं वैसे ही तन से हैं, वैसे ही वचन से हैं, वैसे ही कर्म से हैं। अर्थात अगर उनके मन में कोई बात है तो वैसे ही उनके मुंह में भी होगी, उनके जिह्वा पे भी होगी। वो आपसे वही बात कहेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि आपसे वो बोल तो कुछ और रहे हैं, उनके वचन में तो कुछ और बात है और उनके मन में कोई और बात है। यहाँ पर उन्हें ही अच्छे लोगों की संज्ञा दी गई है। किन्हें? जिनके मन, वचन, कर्म इन सब में समानता होती है। जो जैसा बोलता है वो वैसा ही करता है। ऐसे ही मनुष्यों को अच्छे लोगों की संज्ञा दी गई है। हम बढ़ते हैं अपने चतुर्थ श्लोक पाठ की तरफ। वो कौन सा है वो भी देखते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे एक पिक्चर आई है, उसमें क्या है? गुरु है और गुरु के सामने शिष्य हैं। और गुरु और शिष्य का क्या है यहाँ पर संबंध? एक शिक्षा देने वाला और एक शिक्षा लेने वाला, ग्रहण करने वाला। चलो पढ़ते हैं। ये श्लोक भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आप कह सकते हो फेमस भी है। बहुत से बच्चों को ये याद भी है। पढ़ते हैं इसे।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। फिर से पढ़ें। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ जानते हैं इसका? जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। वही बात जो हमने अपने पहले श्लोक में कही है कि यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आप जहाँ पर हैं, इस धरती पर जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, तप क्या होता है? आपका गोल। उस समय तो होता था ऋषि मुनियों के समय में तपस्या। आज के टाइम में क्या है? आपके जीवन का एम, आपका गोल। आपके अंदर दान की भावना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दान कर रहे हो, दया की भावना। आपको पता है कि हम सभी आपस में मनुष्य हैं। मनुष्य का पहला धर्म क्या है? एक दूसरे की सेवा करना, किसी को हानि ना पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान ना करना। ऐसे लोग जिनके अंदर शीलता है, गुण है, यही सारे जो गुण हैं वही धर्म है। और जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, उनके पास धर्म नहीं है, वो इस धरती के लिए क्या है? केवल और केवल एक भार हैं। कौन? जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है। ऐसे मनुष्य क्या बनकर घूमते हैं? इस पृथ्वी पर जानवर बनकर घूमते हैं। इसीलिए सर्वदा आपके अंदर एक अच्छे प्राणी बनने के लिए इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, आते हैं अपने अंतिम श्लोक की तरफ। यह बहुत ही रोचक श्लोक है। कौन सा है? आप सभी इससे परिचित भी होंगे। काफ़ी बच्चों ने इसे 7th में पढ़ा भी है। देखते हैं पंचम श्लोक पाठ। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्ययैकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अच्छा बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। भ्रातृभाज्यम की जगह भ्रातृभाज्यम होगा। भ के बाद एक आकार डंडा भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्धति और वर्धते दोनों ही हो सकता है। आप लोग इसे करेक्ट करके लिख लेना। इसका अर्थ है किसे न चुराया जा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है और न ही इसको बांटा जा सकता है, या ना ही ये भारी होता है। क्या पढ़ते हैं? इसे न ही कोई चोर चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न ही इसको संभालना मुश्किल है और न ही इसका भाइयों में बंटवारा होता है। यह खर्च करने से और बढ़ता है और यह बढ़ने वाला धन क्या है? हमारी विद्या है, जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जिससे जो ना तो कोई चोर चुरा सकता है। क्या चुरा सकता है? आप बताओ। नहीं, आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता। ना ही कोई राजा आपसे छीन सकता है। कोई छीन सकता है क्या? कभी भी नहीं। और क्या इसका भार आपको लगता है? कभी भी आपको महसूस होता है कि आपके ब्रेन के अंदर कितनी सारी नॉलेज है, आपने कितनी बुक्स पढ़ ली? आप अभी जिस भी क्लास में हो या क्लास से ऊपर भी चले गए हो तो आपने कितनी बुक्स पढ़ी होगी? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी सर के ऊपर 400 या 500 किताबें रखी हुई हैं? नहीं, इसका कोई भार भी नहीं होता। और क्या है ये? नहीं, भाइयों में इसका बंटवारा होता है। अब घर में मान लो केक आया तो आपको पता है कि मम्मी क्या करेगी? उसको इक्वल करके डिवाइड करके देगी हम सभी में, जितने भी हम भाई बहन होंगे। लेकिन विद्या ही एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी सिबलिंग्स में भी, भाइयों में भी इसका बंटवारा नहीं हो सकता। और
जितना आप इसको खर्च करोगे, जितना इसको पॉलिश करोगे, ये उतना बढ़ेगा। कैसे खर्च करना यहाँ पर क्या है, आप विद्या कैसे खर्च करोगे। मान लो आप 10th क्लास में हो और आपसे 8th या 7th के कोई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि भैया या दीदी आप हमें पढ़ा दो, या ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप इसको सॉल्व करवा दो। तो आप जब उनको करवाओगे तो आप अपने विद्या को खर्च ही तो कर रहे हो। तो क्या उससे आपका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, आपकी वो विद्या और बढ़ेगी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, हम पढ़ने से इतना नहीं सीखते जितना हम पढ़ाने से सीखते हैं। हमारी वो विद्या और पक्की हो जाती है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि जो विद्या का धन है वो सभी धनों से श्रेष्ठ है। इसलिए अब हम यहीं पर अपनी इस क्रम को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और एक चीज़, अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है, तो आप लोगों को श्लोक पाठ के लिए इन श्लोकों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक वीडियो श्लोक पर पहले भी दे रखी है और एक ये भी है। आशा करती हूँ आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, धन्यवाद।